फिर मच। और इसी बीच एक बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने की तारीफ। सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की, नशा मुक्ति अभियान की तारीफ की। सीएम की हुक्का लाउंज पर कार्रवाई को प्रशंसनीय बताया। जैसा कि आपको मालूम है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। अवैध तरीके से जो भी हुक्का लाउंज चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई की बात कही गई थी। और देखा यह गया कि देर रात पुलिस प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की और 5 हुक्का लाउंज पर कार्रवाई करते हुए बंद करवाया गया। और इसी मुहिम की तारीफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने की है। नशा मुक्ति अभियान की तारीफ करते उन्होंने सीएम की हुक्का लाउंज पर कार्रवाई पर प्रशंसा व्यक्त की। तो खबर भोपाल से है, जहां पर उमा भारती ने तारीफ की है जिस तरीके से कार्रवाई की गई। पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए 5 हुक्का बारों को बंद करवाया। नशा मुक्ति अभियान की तारीफ करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। तो कल देर रात ही पूरी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जहां पुलिस विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 हुक्का लाउंज को बंद कराया। और इसी मुहिम की तारीफ उमा भारती ने की है। नशा मुक्ति अभियान के लिए एक बड़ा कदम। और सीएम ने सख्ती काफी दिखाई थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि जिस तरीके जो भी अवैध तरीके से हुक्का लाउंज चल रहे हैं, उन पर सख्ती की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, बंद कराया जाए। और पुलिस विभाग ने तत्काल इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 5 हुक्का बार पर सील किया। जो यहाँ पर लोग थे उनको भी समझाया गया, जो कर्मचारी थे उनको भी समझाया गया और उचित पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आगे भी इस तरीके की कार्रवाई होने की बात कही गई है। इसी पूरे मामले को लेकर उमा भारती ने मुख्यमंत्री की तारीफ की और उनका ये कहना है कि नशा मुक्ति के तहत एक ये बड़ा कदम है। तो नशा मुक्ति अभियान की तारीफ की और जैसे कि कोशिश है कि जो युवा हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, जो कम उम्र के बालक होते हैं वो भी इस तरीके के अवैध गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, उन्हें दूर रखना चाहिए और हुक्का लाउंज पर लगातार ऐसी कार्रवाइयां होती रहेंगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कल एक बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस विभाग की तरफ से और देखा गया कि 5 हुक्का लाउंज बंद किए गए। आज उमा भारती ने उसकी तारीफ की है, उस कार्रवाई की। बिल्कुल, अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जो है सरकार की तारीफ की है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नशा मुक्ति अभियान के तहत हुक्का बार पे कार्रवाई की गई है और नशे के खिलाफ लगातार सरकार काम कर रही है, उसे लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने इस कार्रवाई को प्रशंसनीय बताया और तारीफ की है कि उन्होंने भी जिस तरह से नशा मुक्ति अभियान के तहत अभियान छेड़ रखा है उसको कहीं ना कहीं सरकार आगे बढ़ा रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर ये अभियान चलता रहेगा तो जाहिर सी बात है प्रदेश से नशा मुक्ति और नशाखोरों की छुट्टी हो जाएगी। जी बिल्कुल। और ये भी देखा गया कि सीएम काफी सख्त नजर आए थे इस पूरे मामले को लेकर। उनका ये भी कहना था किस तरीके की जो अवैध गतिविधियां चलती हैं, हुक्का लाउंज चलते हैं, इससे युवा बहुत ज्यादा इसकी चपेट में आते हैं। इस पर भी काफी सख्ती दिखाई गई थी। बिल्कुल, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा एक आयोजन किया था, जिस पर अधिकारियों को निर्देशित भी किया था कि नशा मुक्ति को लेकर। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अवैध शराब की अगर कोई कार्रवाई यहां पर की जाती है तो जाहिर सी बात है बड़े अधिकारियों पर अगर शराब पकड़ी जाती है बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से, तो बड़े जो अधिकारी हैं पुलिस के उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो कह सकते हैं कि उसे लेकर अधिकारियों को भी अल्टीमेटम दे दिया है कि किसी तरह का अवैध शराब का कारोबार नजर नहीं आया, अदरवाइज उन जो बड़े अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल, पहले भी ऐसी कार्रवाइयां की गई थी, लेकिन देखा यह जाता है जितेंद्र की उसके बाद फिर से ऐसे हुक्का लाउंज चलने लगते हैं, संचालित हो जाते हैं। एक ऐसे एक्शन की जरूरत है कि ये दोबारा ओपन ना हो, दोबारा इस तरीके की कार्रवाई की जरूरत ना पड़े।
बिल्कुल, हालांकि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फटकार लगाई अधिकारियों को, और ये जो हुक्का लॉन्च चलते हैं ये पुलिस के संरक्षण से ही चलते हैं। कोरोना के समय भी हमने देखा है कि अवैध रूप से सारी जब दुकानें बंद थी मगर हुक्का लॉन्च चल रहे थे, तो कह सकते हैं कि बिना पुलिस के संरक्षण के ये काम नहीं चल सकता। अब देखने वाली बात है कि पुलिस क्या इन्हें माफियाओं को संरक्षण दे पाती है जो हुक्का बार चलाते हैं और युवाओं को नशे की लत की तरफ धकेलती हैं। अगर ऐसे कोई हुक्का बार चलते हैं तो जाहिर सी बात है बिना पुलिस के संरक्षण के नहीं चल सकते हैं। अब सीएम शिवराज ने जब फटका लगाई है तो क्या कितना असर इस पर हो पाता है, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि इस तरीके की कार्रवाई लगातार होती रहेगी, साफ तौर पर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने काफी सख्ती इस पूरे मामले में दिखाई है और उमा भारती ने इस पर तारीफ भी की। अगली खबर है, मांडू में बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग का आज तीसरा दिन है। महाराष्ट्र सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि प्रशिक्षण वर्ग कैडर निर्माण की प्रक्रिया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बोलते हुए पवैया ने कहा कि कांग्रेस विचार शून्य पार्टी है, राष्ट्रवाद से इनका लेना देना नहीं है। के मांडू प्रशिक्षण वर्ग का आज तीसरा और आखिरी दिन है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के सह प्रभारी जयभान सिंह पवैया जी हैं। पवैया जी का भी प्रबोधन आज इस प्रशिक्षण वर्ग में है। सर, इस प्रशिक्षण वर्ग में क्या खास इन 3 दिनों के दौरान में रहा है? देखिए, अभ्यास वर्ग या प्रशिक्षण वर्ग ये भारतीय जनसंघ के काल से हमारी परंपरा रही है। प्रशिक्षण वर्ग का मतलब है हम वैचारिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से परिमार्जित करते हैं, मजबूत बनाते हैं। एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ये कांग्रेस की तरह हुजूम तो है नहीं। विचार शून्यता की स्थिति है आइडियोलॉजी की बाकी राजनीतिक दलों में, तब एक निश्चित विचार लेकर हमें राजनीति में काम कैसे करना है इसके लिए प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं। साथ खाना, साथ उठना, साथ चलना, इसके संस्कार डाले जाते हैं। और इसलिए प्रशिक्षण वर्ग को आप इसी मायने में लीजिए कि ये कैडर निर्माण की एक प्रक्रिया है। और यही वैशिष्ट्य है कि आज तक हिंदुस्तान में एकमात्र दल है भारतीय जनता पार्टी जिसका वर्टिकल डिवीजन कभी नहीं हुआ है, वो विचारों के कारण नहीं हुआ है। आपका जो प्रबोधन है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर आप क्या समझते हैं कि क्या मौजूदा स्थिति है? आपका दल और विपक्षी दल उनमें किस तरीके से मतभिन्नता है इस बात को लेकर? देखिए, बाकी दल तो विचारधारा विहीन हो गए हैं। कांग्रेस विचार शून्य है, एक कंफ्यूज पार्टी है। वामपंथियों की विचारधारा है, वो विचारधारा भारतीय विचारधारा है ही नहीं, और दुनिया भर में लोग उसको नकार चुके हैं और ये कहें कि राष्ट्रवाद की विरोधी विचारधारा है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि संपूर्ण भारत का जो विचार है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से परिपूर्ण हो। यही संसार के लिए एकमात्र कल्याणकारी आइडियोलॉजी है। एक आखिरी सवाल है सर, उसमें मैं पूछना चाहूंगा कि दरअसल कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि आप लोग इसका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, जो विषय है देशभक्ति हो या राष्ट्रवाद हो, इसको नहीं। जब हम लोग राजनीति में हैं और हमको राज करके जनता की सेवा करनी है, देश बदलना है, तो इस्तेमाल किस चीज का होगा? राज्य साधन होता है देश बदलने के लिए, इसमें आरोप की क्या बात है? तो ये हैं जयभान सिंह पवैया जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विषय पर उनका प्रबोधन यहाँ प्रशिक्षण वर्ग में है, और जो प्रशिक्षण वर्ग है बीजेपी का आज उसका आखिरी दिन है। कैमरामैन खिलान के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 मांडू। और अब कोंडागांव से खबर है, जहां बस्तर सांसद दीपक बैज की बहन की स्कॉर्पियो पलटी। धनोरा से वापस जगदलपुर जा रही थी अनीता पोयाम। जगदलपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष अनीता पोयाम निजी कार्य से आई हुई थी धनोरा। वापसी के दौरान अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो गंभीर अवस्था में लाया गया अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद देर रात रायपुर रेफर किया गया। धनोरा थाना क्षेत्र की घटना है। केशकाल एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, टीआई भी अस्पताल पहुंचे। तो ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। बस्तर सांसद दीपक बैज की बहन की गाड़ी पलटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।